नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैलकुलेशन को कैसे मजबूत करते हैं उसका पूरा का पूरा सीरीज़ लेके आया हूँ। इसमें साथ ही साथ मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसे भी देखते जाइएगा, उसे भी लाइक करिएगा और उसे भी शेयर करिएगा और साथ ही साथ सीखते भी जाइएगा, ठीक है। उसमें मैं आपके लिए पूरा का पूरा कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा, जितना भी शॉर्टकट ट्रिक है उन सबको समझाऊंगा, उसे कंप्लीट कर लीजिए और साथ ही साथ आप इसकी जो जनरल प्रैक्टिस है उसे आप कर लीजिए, आपका कैलकुलेशन तो बहुत ही मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कुछ चीज़ें आपको जो सबसे पहले जानना ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रैक्टिस किसी भी चीज़ में सबसे ज़्यादा काम आता है, वो होता है लगातार प्रैक्टिस, लगातार बार बार उस काम को करते रहना जितना ज़्यादा हो सके। कोई सफलता पे आपको ध्यान नहीं देना, आपका काम है लगातार कोशिश करना, हद से ज़्यादा कोशिश करना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कोशिश करना, ठीक है। अपना एफर्ट 100% लगाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका किस्मत साथ दे या ना साथ दे, लेकिन जिस दिन साथ देगा बहुत ज़्यादा साथ देगा और काफ़ी आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस पे हमेशा भरोसा रखना होगा, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस की कोई लिमिटेशन नहीं रखिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपका स्पीड आपको चाहिए कि 1 मिनट में सब सॉल्व हो जाए और आप उससे भी ज़्यादा आगे जा रहे हैं तो चलते चले जाइए, आप खुद शॉक्ड हो जाइएगा अपनी क्षमता को देख के, ठीक है। और ये होती है लगातार प्रैक्टिस। सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा, सबसे ज़्यादा भरोसा खुद पर रखिए और लगातार वर्क करिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैलकुलेशन किस तरह से आप कर सकते हो कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन के लिए पर डे आप अगर आप शुरुआत कर रहे हो, आप किसी भी जो कंपटीशन के स्टूडेंट हो या फिर कोई भी शख्स हो या फिर आप तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, शौक से सीख रहे हो, किसी भी तरह से, तो आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस क्या करना है, आपको मेंटली सबसे पहले ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का प्रैक्टिस शुरू कर देना है। और ये कैसे हो जाएगा, ये जनरली मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर है तो उसे माइंड में जोड़ने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए 37 है, 45 है, हो सकता है आप डायरेक्ट जोड़ते हो, लेकिन आपको एक आदत ही बना लेना है। 37 में 40 सही है, 37 में 40 जोड़िए। इसे पूरा का पूरा रहने दीजिए 37, इसे 40 + 5, ठीक है। चूँकि 37 में 40 जोड़ना आसान है, आप धीरे धीरे चल के भी पहुंच सकते हैं। तो ये हो गया आपका 77 और 5 82 और डायरेक्ट आप आंसर 82 तक पहुंच सकते हैं। तो इसकी आप मेंटली प्रैक्टिस करिएगा, 2 डिजिट हो जाए फिर 3 डिजिट पे जाएगा, फिर इसी तरह घटाव पे भी आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। गुना के लिए आप थोड़ा सा टेबल याद कर लीजिएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन और उसके अलावा ट्रिक होता है जिसमें आपको अलग से स्क्वायर याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यूब निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड में ही बहुत सारा निकाल सकते हो, ठीक है। और दोनों मिक्स हो जाए, अगर आप ट्रिक्स में भी माहिर हो जाते हैं और कैलकुलेशन भी आप प्रैक्टिस भी रेगुलर करते हो, तो फिर आपके लिए ये खेल बन जाता है, कैलकुलेशन पूरा का पूरा खेल बन जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ निमोनिक की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें माइंड में ही आप याद करने की कोशिश करते हो और कुछ ही समय बाद देखोगे जो अच्छे खासे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले लोग हैं उन लोग जैसा आप खुद करने लगोगे। ये मेमोरी वाली वीडियो जिसके बारे में पूरा डिटेल बनाऊंगा, बस आप चैनल को देखते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप फेसबुक इंस्टा कहीं भी है तो उसे फॉलो कर दीजिए, ठीक है। और सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई स्पेशल कोर्स नहीं लॉन्च करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर दावा करूंगा कि जितने भी कोर्स आपके सामने उपलब्ध है उनसे काफ़ी मैं जो आपको बताऊंगा काफ़ी बेहतरीन रहेगा आपके लिए, ठीक है। और आप फ्री में इतनी बेहतरीन सीख सकते हो, इतना बेहतरीन सीख सकते हो कि आप अच्छे जगह पर अच्छे कहीं भी जाओगे, आप अपनी काबिलियत को देख के लोग आपको खुद ही आपसे अप्रिसिएट करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे और आप और मोटिवेट होते चले जाएंगे। आप लोगों को सिखाते जाइए और क्षमता कोई डिग्री कागज़ कोई मायने नहीं रखेगा आपके स्किल के आगे, ठीक है। ये होती है प्रैक्टिस। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें मैं बता रहा था कैलकुलेशन के लिए, जो जनरली आपको रोज़ 10-15 मिनट जरूर टाइम दीजिए। ऐसे टाइम के लिए कभी भी खुद के लिए लिमिट मत बांधिए, लेकिन शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो शुरुआत में कम से कम 15 मिनट रोज़ टाइम देने की कोशिश करिए, क्योंकि धीरे धीरे कैलकुलेशन ऑलरेडी मजबूत होने लगेगा तो आपको खुद ही मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ ट्रिक्स जो बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ स्क्वायर के लिए। मैंने इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया, एक बार पूरा डिटेल बना देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक नंबर है 23, ये पहला तरीका, ठीक है, स्क्वायर निकालने का पहला तरीका। इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका, उसके बाद फिर मैं तीसरा तरीका बताऊंगा। तीनों सभी एक से एक बढ़कर तरीका, सबका आप यूज कर सकते हो जो मैंने, और अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके लिए तीनों मेथड लगभग एक सा होगा, ठीक है। और सबसे पहले ध्यान से देखिए, स्क्वायर किसी भी नंबर का आपको निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जो पहला डिजिट है, ये पहले बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ ताकि पूरा वीडियो बने, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 09,
ठीक है। सबसे पहले देखिए दोनों डिजिट का एक स्क्वायर लिखेंगे, 7 का 49, 3 का 09। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 21, 7 को 3 से गुना करेंगे 21, और इससे इस नंबर से गुना कर दीजिए 2 से, तो 21 का 42, और यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के आपको लिख देना है 2 और 4। अब इसे जोड़ देंगे 9, 2, 9 और 4 13, 4 और 1 5, तो ये आंसर होगा 53 29। ठीक है। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहला डिजिट का आपको 7 का लिखना है स्क्वायर, फिर 3 का लिखना, फिर आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 7 को 3 से और इसको इस 2 से, 21 दूनी 42, और इसे आपको यहाँ लिखना है 2, एक डिजिट छोड़ के, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 डिजिट भी आएगा तो 2 डिजिट भी आपको लिख देना है। ये है आपके सामने 89, 89 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 9 का हो जाएगा 81, 8 का कितना 64, 9 का 81। अब क्या करना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, 8 को 9 से करेंगे 72, और उसे 2 से गुना करेंगे, 72 को 2 से गुना करेंगे तो 144। ठीक है। तो अब आपके सामने है, ये हुआ है 144, 144 हुआ आपके सामने। अब आप देखिए एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे 4, और ये जो 14 है ये पूरा में लिख देंगे जो ये इससे पहले बताया। अब इसे जोड़ दीजिए 1, 8 और 4 12, 4 4 8, कैरी 1 बचा, 8 4 12 के बाद, तो 8 4 4 8 और 1 9, 6 और 1 7, ये हो गया 7921। ये है 89 का स्क्वायर। ठीक है। इस तरह से आप अपने कॉपी में खूब सारे 2 डिजिट का नंबर एक साथ लिखिए और उसके स्क्वायर निकालिए। ठीक है। अगर मान लीजिए इसी मेथड से 3 डिजिट होता, जैसे 115, तो आपको क्या करना है, ठीक है। 115 तो सबसे पहले 11 और 5 में तोड़ दीजिए, 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। और 11 को 5 से गुना करेंगे, 11 को 5 से गुना करेंगे, जैसे बता चुके। इसको 2 डिजिट मान रहे हो, इसको 1 डिजिट, 11 और 5, 11 को 5 और इस 2 से गुना करेंगे, तो 11 को 5 से 55 और दूनी 110, 110 एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे ये। अब इसे जोड़ देंगे, ये हो गया 5 2, 1 और 1 2, 3 और 2, 132 25। ठीक है। जैसे मान लीजिए 229 है, 3 डिजिट का कैसे निकलेगा, तो पहले 22 का स्क्वायर लिखेंगे 484। आपको याद रखना चाहिए, 25 तक याद रखिए, 30 तक याद कर लीजिए। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 9 से, ठीक है, 22 × 9, और इसे 2 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 22 को 198, और 198 को 2 से गुना करेंगे तो 396। तो यहाँ पर 6 हो गया और 2 डिजिट इधर लिखेंगे। ठीक है। अब इसे जोड़ देंगे, ये हो गया 1, 8 और 6, 14 का 4, और 14 का 4 एक कैरी, तो 9 4 13 और 1 14, 14 का 4, हाथ में फिर 1, 8 3 11 और 1 12, हाथ में फिर 1 4 और 1 5। ठीक है। तो आंसर होगा 52441। ठीक है। ये था 229 का। तो इस तरह से आप कोई भी स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। तो ये था एक मेथड। इसके बाद मैं दूसरा मेथड बताऊंगा वीडियो में, उसके बाद तीसरा में बताऊंगा। और आप सिर्फ और सिर्फ देखते जाओगे तो आपका कैलकुलेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप स्क्वायर मुलजवानी निकालोगे, बहुत ही आसानी से निकालोगे। और आप माइंड में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन का लगातार प्रैक्टिस कर जाते हो तो आपको अलग से कैलकुलेशन सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करते जाओगे उतना ज़्यादा बेहतरीन ढंग से आप खुद ही सोच लोगे। ठीक है। ओके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही वीडियो। लगातार मैं वीडियो डालूंगा, पर डे वीडियो डालूंगा। बस आप शेयर करो, लाइक करो, प्लीज़ शेयर कर दो, लाइक कर दो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बेहतरीन आपको तरीक़ा से बताऊँगा और लेके आऊँगा। जितनी भी चीज़ लेके आऊँगा सब कुछ सबसे बेस्ट होगा, बिल्कुल अपडेट होगा। और साथ ही साथ आप काफ़ी आगे पाओगे खुद को हर फील्ड में। मैं आपको इसका गारंटी दे रहा हूँ। आप लगातार बस प्रैक्टिस करते रहो, जुड़े रहो। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको दावा कर रहा हूँ आपकी कैलकुलेशन से लेके आपकी सोचने की स्किल बहुत ही अच्छी कर दूंगा। कोई भी स्किल में आप प्रैक्टिस करके बहुत आगे जा सकते हो। ओके, थैंक यू।